हेलो दोस्तों, कानून की दुनिया से कुछ इंटरेस्टिंग बात आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो हमेशा से थोड़ी अलग होगी फिर भी आपके काम की होगी, क्योंकि यही बात होती है बुनियाद जिसके ऊपर खड़ी होती है पूरे कानून की इमारत। तो ये बुनियादी बात, कुछ कॉन्सेप्चुअल बात जब आप समझ लेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कैसे हमारे कानून की बुनियाद रखी गई है। तो ये जो बात है वो है लीगल रिलेशंस की, जूरल रिलेशंस की। और वो जूरल रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से वो एक से दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, ये आज हम सब समझ लेने वाले हैं। मगर इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं हमारे चैनल के नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम करता हूं। अभी होली के दिन हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स 10,000 हो गए थे और कल हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स ने क्रॉस कर लिया है 11,000 नंबर। यानी कि केवल 3 हफ्तों में 1,000 सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ हुई है। दोस्तों, मैं सब्सक्राइबर नंबर के पीछे तो नहीं भागता हूँ, फिर भी मैं इस बात को एक इंडिकेशन समझता हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ने को एक इंडिकेशन समझता हूँ कि चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है आप सभी को और यूज़फुल भी आप उसे देख रहे हैं। ये बात मुझे समझती है सब्सक्राइबर नंबर से और जो कमेंट्स आते हैं चैनल के कमेंट सेक्शन में वहाँ से। सो वेलकम ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स एंड एन्जॉय द कंटेंट, फाइंड इट यूज़फुल, यूज़ इट इन योर लाइफ, ग्रो एंड बी हैप्पी। और एक और महत्वपूर्ण बात आगे बढ़ने से पहले, आज रामनवमी है, तो मेरी तरफ से आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी को पता है, राम राजा एक न्यायप्रिय राजा थे, एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श न्यायिक राज्य की स्थापना वो करना चाहते थे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी एक अच्छा राज्य स्थापन करना है तो राम राज्य की स्थापना करना है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि राम राज्य और कानून ये बहुत ही करीबी रिश्ता रखते हैं और हमारा चैनल लीगल इंस्पिरेशन ये भी कानून और कानून की बातों से जुड़ा है। तो इससे अच्छा और ओकेजन क्या होगा जिस विषय पर आज मैं बात करने वाला हूँ उस विषय पर बात करने के लिए। तो बने रही वीडियो पर और समझ लीजिए जूरल रिलेशंस। जूरल रिलेशंस पे मैं डायरेक्टली बात करूं उसके पहले थोड़ी सी कुछ इंट्रोडक्टरी बातें समझना ज़रूरी है। देखिए, हमारे देश में जो कानून है आज वो अलग अलग रूप में है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, है ना, टॉर्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस तरह के। तो ये कानून जो है ये अलग अलग एक्ट्स के रूप में है या कहीं केस लॉज के रूप में है और कहीं कस्टम्स के रूप में है। और ये कानून के अलावा बहुत सारे जीआरस होते हैं जो ऑफ कोर्स स्ट्रिक्टली लेजिस्लेशन तो नहीं कहा जाता, फिर भी एक प्रकार से कानून का ही काम करते हैं, कानून सदृश ही होते हैं, क्योंकि वो भी कुछ बातें मतलब कुछ ड्यूटीज़, राइट्स क्रिएट करते हैं। इसलिए वो भी मैं अकाउंट में ले रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे देश में जो भी कानून का मटीरियल है, मटीरियल मैं उनको कहता हूँ, बेयर एक्ट्स, केस लॉज, कस्टम्स, अलग अलग जीआर, सर्कुलर्स, ये एक लीगल मटीरियल है जो उपलब्ध है हमारे देश में। अब ये सभी लीगल मटीरियल को जब एनालिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो इसमें क्या दिखता है, कुछ बातें उभर आती है, कुछ बातें दिखती है। वो क्या बातें हैं? वो है अधिकार, कर्तव्य, शक्तियाँ, इम्यूनिटीज़, लिबर्टीज़ वगैरह। मैंने कहे हुए एक एक शब्द पर गौर कीजिए। राइट्स, ड्यूटीज़, पावर, इम्यूनिटी एंड लिबर्टी, इस टाइप की बातें
कुछ दिखती है लिखी हुई जब हम पढ़ते हैं, जब हम लॉ कॉलेज में कानून पढ़ते हैं और जब प्रैक्टिस में भी पढ़ते रहते हैं, तो हर प्रावधान इन प्रकार की कुछ बातें उसमें है ऐसा बताता है। अब ये क्या चीज़ें हैं? देखिए, राइट यानी कि अधिकार, ड्यूटीज़ यानी कि ऐसी बात जो बताती है लोगों को कि लोगों ने कैसे बिहेव करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए दूसरों के बारे में, दूसरों के कनेक्शन में, जिनको करस्पॉन्डिंग राइट्स है, करस्पॉन्डिंग अधिकार है। ये हो गए ड्यूटीज़ यानी कि कर्तव्य। फिर होते हैं लिबर्टीज़ यानी कि फ्रीडम टू एक्ट और नॉट टू एक्ट, यानी कि स्वतंत्रता। करना चाहे तो करे, नहीं कुछ करना चाहे तो नहीं करे, यह स्वतंत्रता भी होती है कानूनी प्रावधानों में। फिर होता है पावर, शक्ति, कानूनी शक्ति। काय की शक्ति? टू ऑल्टर द एग्जिस्टिंग लीगल रिलेशंस बिटवीन अदर्स, यानी दूसरे लोगों के बीच में जो लीगल रिलेशंस है उन्हें बदलने की शक्ति, उसे कहते हैं पावर। और आती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे हिंदी शब्द नहीं आ रहा है। हम कहते हैं ना कि वो किसी डिजीज़ से इम्यून है या किसी कानूनी प्रावधान से इम्यून है, यानी लागू नहीं होना, उस पर वो लागू नहीं होती वो बात। तो इम्यूनिटी क्या है कि जिसके अंदर कोई पावर है वो पावर इस पर चलेगी नहीं, यानी दूसरों के अंदर की पावर अगर मुझ पर नहीं चलेगी, ऐसी कोई प्रावधान है तो उसे कहा जाता है इम्यूनिटी। तो शॉर्ट में अभी हमने समझ लिया ड्यूटीज़, राइट्स, लिबर्टीज़, पावर एंड इम्यूनिटी। ये जो बातें हैं ये लोगों के बीच की जो लीगल रिलेशनशिप्स है वो डिटरमिन करते हैं और इन्हें हमारे कानून के भाषा में कहा जाता है जूरल रिलेशंस। देखिए, ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये हम वकील लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें से बता रहा हूँ। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही एन्जॉयबल सब्जेक्ट है और उसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस यानी कानून के बारे में सयानापन, विजडम अबाउट लॉ। इस विषय में कानून के प्रावधान नहीं पढ़ने पड़ते हमें, जो कानून ऑलरेडी है देश में उस कानून का एनालिसिस करके, उसका चर्निंग करके, उसके अंदर से क्या कॉन्सेप्ट्स उभरते हैं, क्या डॉक्ट्रिन्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, उसका स्ट्रक्चर क्या है वगैरह, इन बातों को स्टडी करना पड़ता है इस विषय में। और दोस्तों, जिसका जूरिस्प्रूडेंस अच्छा वो वकील अच्छा, कोर्ट में वो एकदम कॉन्फिडेंटली अपनी केस फाइट कर सकेगा। ये बात मेरे यंग दोस्त भी मार्क कर लें। जिसका जूरिस्प्रूडेंस अच्छा, देयर इज़ एवरी चांस दैट दैट पर्सन विल बी अ वेरी गुड लॉयर। तो जूरिस्प्रूडेंस इस विषय को इग्नोर ना करें, उसको बोर समझ के ना छोड़ दें, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एन्जॉयबल सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चार पांच बातें मैंने आपको जो समझाया, क्लेम, लिबर्टी, पावर, इम्यूनिटी, इनको ऑर्डिनरी भाषा में राइट्स कहा जाता है, अधिकार कहा जाता है। मगर जब इस पर बारीकी से काम हुआ तो ध्यान में आया कि हर एक का अलग अलग शेड है, मीनिंग का अलग शेड है। तो ये शेड क्या है वो अब हम थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, अगर कानून में आपकी मेरे प्रति कोई ड्यूटी है, कोई कर्तव्य है, तो वो कैसे एक्सप्रेस करूँगा मैं कहूँगा यू मस्ट और यू ऑट, आपने करना ही चाहिए। और इसी प्रकार आपकी जो ड्यूटी है कानून ने दी हुई, उसका करस्पॉन्डिंग एक राइट
मेरे अंदर उत्पन्न होगा, मौजूद होगा, उपस्थित होगा। मैं जब कहता हूं कि यू ऑट, तो आपकी ड्यूटी और मेरा राइट, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आपके अंदर कर्तव्य है, मेरे अंदर अधिकार है। अब बात करते हैं फ्रीडम की। मेरे अंदर अगर कानून ने कोई फ्रीडम दे के रखा है, आपके कनेक्शन में, आपके संबंध में अगर मुझे कोई फ्रीडम है, तो मैं उसे व्यक्त करूंगा ये कहकर आई मे और मे नॉट। जब फ्रीडम की बात है तो मैं ये कर भी सकता हूं या कर नहीं भी सकता हूं। दैट इज़ माई फ्रीडम। और इसमें कहा जाएगा कि एक्स यानी कि मुझे एक लिबर्टी है, एक प्रिविलेज है। अब बात करते हैं पावर की। मान लो मुझे आपके लीगल रिलेशंस बदलने की क्षमता कानून देता है, तो मैं कहूँगा आई कैन, मैं कर सकता हूँ तुम्हारे बारे में लीगल रिलेशन चेंज। ये है कानून में पावर मेरे अंदर। देखिए कई सारे वीडियोस में मैं बात करता हूँ ना, ये तो कोर्ट की शक्ति होती है, ये तो ट्रिब्यूनल की शक्ति होती है, न्यायालय की शक्ति होती है वगैरह चीज़ें। तो वो ये शक्ति है, उनको वो शक्ति होती है। आपके अंदर क्या अधिकार है, क्या नहीं है, आप किस चीज़ को एलिजिबल हो, किस चीज़ को नहीं हो, ये डिसाइड करने की शक्ति। एग्जाम्पल दे रहा हूँ पावर की। सो दैट इज़ पावर। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। जब कानून मेरे अंदर आपकी लीगल पोजीशन बदलने की शक्ति निकाल देता है, नहीं रखता है, तो इसे कहा जाता है यू हैव इम्यूनिटी। आप इम्यून हो, आपके पास इम्यूनिटी है, यानी आप अफेक्ट नहीं होंगे मेरी शक्ति से। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है इम्यूनिटी। और आप मुझे कहेंगे यू कैन नॉट बिकॉज यू आर इम्यून। मुझे शक्ति नहीं बची आपकी लीगल पोजीशन ऑल्टर करने की। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग? अगर मज़ा आ रहा होगा ये सब समझने में, तो ज़रूर लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक तो बनता है, ज़रूर लाइक कीजिए। तो ये 4 बातें मैंने समझाया। ड्यूटीज़ में मैं कहूँगा यू ऑट, फ्रीडम में मैं कहूँगा आई मे, पावर में मैं कहूँगा आई कैन, और आपको जब इम्यूनिटी मिलती है तो आप कहेंगे यू कैन नॉट, यानी मुझे आप कहोगे। अब जब मैं आप और मेरी बात कर रहा हूँ तो आप ये एग्जाम्पल के लिए है। आप समझ लीजिए कोई भी 2 व्यक्ति, तो वो एक दूसरे को ऐसे कह सकेंगे। तो ये है जुरल रिलेशंस। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए वीडियो पर। अब हम थोड़ा सा स्क्रीन पर जाके समझ लेते हैं। जो कुछ आगे की बात मुझे कहनी है वो स्क्रीन पर थोड़ी अच्छी समझ में आएगी। अब जब स्क्रीन पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रही है जिसमें 2 रेक्टेंगल्स है, 2 टेबल्स है, और इसमें वो बातें लिखी है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी। जैसे कि क्लेम यानी कि राइट, क्लेम को ही राइट कहते हैं। फिर है लिबर्टी यानी प्रिविलेज, या इसी को फ्रीडम भी कहते हैं। फिर यहाँ है पावर दूसरे टेबल में, और यहाँ है इम्यूनिटी। तो यहाँ पर आप वो 4 चीजें देख रहे हैं, और साथ में आप नीचे कुछ और भी चीजें देख रहे हैं। राइट के नीचे है ड्यूटी, लिबर्टी प्रिविलेज के नीचे है नो राइट, और पावर और लायबिलिटी इधर, और इम्यूनिटी के नीचे है डिसेबिलिटी। अब हम समझ लेंगे कि ये क्या चीजें हैं और इनका क्या संबंध है आपस में। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर वर्टिकल एरोज भी है, वर्टिकल एरोज, और डायगोनल एरोज भी है। और यहां होने चाहिए
हॉरिजॉन्टल एरोज भी, जो कि अभी आप देख रहे हैं, यहां मैंने वो दिखा दिए हैं। तो वर्टिकल एरोज, हॉरिजॉन्टल एरोज और डायगोनल एरोज। तो ये एरोज है जो दिखाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एक चीज की दूसरे चीज के साथ। तो ये जो वर्टिकल एरोज है दोस्तों, ये वर्टिकल एरोज में जो कॉन्सेप्ट्स है, जो चीजें हैं, इनको कहते हैं जूरल कोरिलेटिव्स। जैसे राइट ड्यूटी, ये कोरिलेटिव है, जूरल कोरिलेटिव। लिबर्टी नो राइट, जूरल कोरिलेटिव है। पावर लाइबिलिटी, इम्यूनिटी डिसेबिलिटी। अब जूरल कोरिलेटिव का मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि प्रेजेंस ऑफ वन कोरिलेटिव इन वन पर्सन shows presence of another correlative in another person। यानी कि अगर मेरे अंदर राइट है, किसी चीज का अधिकार है मुझे, तो तुम्हारे अंदर ड्यूटी है, कर्तव्य है, मेरा अधिकार तुमने रखने की। ऐसे कोई भी काम ना करने की ड्यूटी है जिसके वजह से मेरे अधिकार को बाधा आएगी। ऐसे कोई भी काम तुम नहीं करोगे, या ऐसे कोई काम करने से अगर बाधा आ रही होगी तो वो ना करने की ड्यूटी है, और ना करने से आ रही होगी बाधा तो वो काम करने की ड्यूटी है, ताकि मेरा अधिकार अबाधित रहे। तो ये है जूरल कोरिलेटिव्स ऑफ राइट एंड ड्यूटी। अब कानून में एक महत्वपूर्ण बात है, समझ लीजिए। कई बार केवल ड्यूटी भी किसी के अंदर हो सकती है बिना अधिकार के। ये थोड़ी सी बारीकी है, इसके अंदर हम नहीं जाए तो भी ठीक है, बस यहां इतना ही समझना जरूरी है कि केवल ड्यूटी भी किसी के अंदर मौजूद हो सकती है बिना दूसरे के अंदर बिना अधिकार रहने से। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे अंदर लिबर्टी या प्रिविलेज अगर है, तो तुम्हारे अंदर कोई अधिकार नहीं है। देखिए, प्रेजेंस ऑफ वन इन वन shows absence of other in another person। मेरे अंदर शक्ति, मेरे अंदर पावर, तुम्हारी लाइबिलिटी। मेरी इम्यूनिटी, तुम्हारे अंदर डिसेबिलिटी है। यानी कि मैं अगर इम्यून हूं तो तुम डिसेबल्ड हो मेरे रिलेशंस चेंज करने में। समझ में आ रहा ना? ये जूरल कोरिलेटिव्स की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जूरल ऑपोजिट्स की। ये डायगोनल एरोज जो है, ये बताते हैं जूरल ऑपोजिट्स। इनके क्या मायने हैं हम समझ लेते हैं। इनके मायने ये है कि प्रेजेंस ऑफ वन को रिलेटिव इन वन पर्सन इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ अदर को रिलेटिव इन द सेम पर्सन। मेरे अंदर अगर लिबर्टी है या प्रिविलेज है, तो मेरे अंदर ड्यूटी एब्सेंट है। यानी ये एक ही व्यक्ति के बारे में है। एक के अंदर एक चीज उपस्थित होना, तो उसी के अंदर दूसरी चीज अनुपस्थित होना, यह उसका मतलब है। मेरे अंदर शक्ति है तो मेरे अंदर डिसेबिलिटी नहीं है। मैं अगर इम्यून हूं तो मैं लायबल नहीं हूं। समझ में आ रहा ना? तो ये हो गए जूरल ऑपोजिट्स, और या इनको कहते हैं जूरल नेगेशंस ऑल्सो। ऑपोजिट शब्द समझने में आसान है, तो ये जूरल ऑपोजिट्स यहां हमने समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं जूरल कॉन्ट्राडिक्टरीज की तरफ। ये जो हॉरिजॉन्टल एरोज है, ये बता रहे हैं जूरल कॉन्ट्राडिक्टरीज। जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ वन कोरिलेटिव इन वन पर्सन shows absence of its correlative in another person। देखिए, थोड़ा फर्क समझ लीजिए। सबसे पहले हमने जूरल कोरिलेटिव समझे थे, तो इसमें क्या था कि प्रेजेंस ऑफ वन कोरिलेटिव इन वन पर्सन shows presence of another correlative in another person। अब जूरल कॉन्ट्राडिक्टरीज में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ वन थिंग इन वन पर्सन shows absence of other thing in another person। यहां भी दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो ये दोनों ऐसे पढ़े जाते हैं, रेड बोथ वेज। So presence of right in me shows absence of liberty in you। Presence of duty in me shows
no right in you. If I have power, then you have no immunity. If I am liable for something, then you are not disabled. समझ में आ रहा ना? मैं आशा करता हूं ये जो इंग्लिश शब्द में जो इस्तेमाल कर रहा हूं, ये भी आपको सेंस बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों, जब कोर्ट में केसेस होती है, उन केसेस में जो कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उनको इसी तरह समझ लेने पड़ते हैं जजेस को, या लॉयर्स को भी अपने स्टडी से जजेस को समझा देने पड़ते हैं। इसके ऊपर ही तो कई सारे इंटरप्रिटेशंस, कई सारे केस लॉज उभर आते हैं, और पूरी साइड्स, दोनों दोनों साइड्स समझने के बाद फिर जजेस अपना डिसीजन इन बातों को समझ कर देते हैं कि किसके प्रति कौन सा राइट है, किसके प्रति डिसेबिलिटी है, कौन लायबल है, किसके अंदर पावर है, और इसके बाद जजमेंट किसके फेवर में जाता है। तो ये सब बातें बड़ी मजेदार बातें हैं, और केवल इतना ही नहीं है, जूरिस्प्रूडेंस यानी कि बस इतना नहीं है, बहुत सारी और अलग अलग बातें उसमें होती है, बहुत सारी कंसेप्ट्स होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अपने वीडियोस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ अलग बात बताने की कोशिश की है। अब ये बात जो है, जैसे मैंने बताया, जूरिस्प्रूडेंस इस विषय से है जो कि प्योरली इंग्लिश में होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट माना जाता है, मगर इसकी कॉन्सेप्ट्स जब हम पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और यही बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। भले ये आपको पढ़ने में कभी आता नहीं, ऑफ कोर्स जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो लोग पढ़ते होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा, बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। तो मैं आज कोशिश किया कि आप तक कुछ एक मज़ेदार बात पहुंचाऊं, और जो बुनियादी बात है, जो फंडामेंटल बात है, वो आप तक पहुंचाऊं। पता नहीं मुझे आप कितना एंजॉय कर पाए इस वीडियो को, कितना समझ पाए इस वीडियो को, मतलब इसके कंटेंट्स को। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि वो कोशिश मेरी रही है। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, मगर मैंने आप तक हिंदी में पहुंचाने की कोशिश की है। तो कितना मैं इसमें सक्सेसफुल हो सका और कितना नहीं, ये आप ही बताइए मुझे कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स करके। अगर आपको ये बात पसंद आई होगी तो इसी टाइप के और भी मैं कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, वंस अगेन विश यू हैप्पी रामनवमी।